प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर मोहन बहादुर शारोन एजी चर्च में आपका स्वागत करता हूं। आराधना शुरू होने से पहले मैं आप प्रार्थना में जाएंगे। आइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान, सामर्थी, अगम में ज्योति में रहने वाले एकमात्र जीवते सामर्थी परमेश्वर, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा प्रभु जी, आपके इकलौते पुत्र उद्धार करता प्रभु यीशु के धन्य पवित्र नाम में आपके पवित्र चरणों तले आते पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सुंदर सभा के लिए प्रभु। जब ऑनलाइन से सर प्रत्येक भाई बहन जितने भी कलीसिया के एक सदस्य के लिए हम दुआ कर, जितने भी सेवकाई में इस फेलोशिप में जुड़ते हैं, ऑनलाइन प्रेयर में जुड़ते हैं, एक के लिए हम आशीष की घोषणा करते हैं प्रभु जी। महान परमेश्वर जो भी आराधना स्तुति करते हैं वो आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। हर एक के देह प्राण आत्मा को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। एक एक के जीवन से आप बोलिए, बातचीत कीजिए प्रभु जी। और जो भी प्रभु जी कलीसिया के एक लोग जब तक आराधना प्रभु जी हर एक जन जुड़ते हैं, एक एक को हम आशीष की घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम दुआ करते हैं जब प्रभु तेरे आपके प्रियदास जब वचन को बोलते हैं प्रभु, वचन हर एक के जीवन में कार्य करे प्रभु, हर एक के जीवन स्पर्श करने पाए, आपका होली स्पिरिट हर एक के जीवन में काम करने पाए प्रभु। आपने कहा पृथ्वी में दो तीन जन जहां मेरे नाम से कटे वहां मैं मौजूद होता। आपने कहा प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की सभा के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम एक एक को हम यीशु के नाम से आशीष की घोषणा करते हैं प्रभु जी। हम मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एक एक के जीवन में आशीष की घोषणा करते हैं प्रभु। आपका पवित्र आत्मा का कार्य होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी हर एक के जीवन में अलौकिक खुशी और आनंद और शांति को प्रदान करना, हर एक को अपने वचन के द्वारा संभालना प्रभु जी। हर एक के जीवन में हम आशीष की घोषणा कर, एक एक को हम तेरे सुरक्षा के बारे में रखते। जितने भी लोग इस ऑनलाइन से जुड़ते हैं प्रभु जी, एक एक को प्रभु एक एक जीवन में तो आप बोलना और बातचीत करना प्रभु जी। और हर एक प्रभु जी जो अस्वस्थ होंगे वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से, जो समस्या में वो यीशु के नाम समाधान किए जाए आपके वचन के द्वारा। ऐसी अनुग्रह और दया को चाहते क्योंकि आपका वचन हर एक के जीवन में कार्य करता है प्रभु जी। हम विश्वास के साथ इस सभा को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, आपके प्रियदास को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो वचन बोलते हैं उन वचनों के द्वारा हर एक को आशीषित करना, ऐसी अनुग्रह और दया को चाहते हैं। सारी बातों में पिता आपको महिमा गौरव आदर देते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु के धन्य पवित्र नाम मांगते, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का एक बार फिर से शारोन एजी चर्च भिलाई की तरफ से आज की आराधना में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए प्रियो कुछ गीतों को गा करके हम प्रभु की आराधना करेंगे। हम उस गीत को गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान, वो बड़े मैगटू, वो बड़े मैगटू है उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। ओ बड़े मैगटू रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको भरून कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित
दो, आनंदित हो। मिलके गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। वास्तव में प्रभु करे कि हम घटे और वो बढ़े हमारे जीवन से हर दिन। आइए एक और गीत को गा करके प्रभु की आराधना करेंगे। हम उस गीत को गाएंगे, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। परमेश्वर का वचन कहता है आपके लिए और मेरे लिए कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। आइए उस गीत को गाएंगे, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो। नया कृपा तो दे दो खुदा, नया बल तो दे दो खुदा। मिलके गाएंगे। नया कृपा तो दे दो खुदा, नया बल तो दे दो खुदा। नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो। शुरुआत छोटी तो भी अंत में संपूर्णता, शुरुआत छोटी तो भी अंत में संपूर्णता। जरूरत पूरा हो जाए, सभी जरूरत पूरा हो जाए। सूखापन खुशहाली में हो, मेरा सूखापन खुशहाली में हो। नया कृपा तो दे दो खुदा, नया बल तो दे दो खुदा। नया कृपा को दे दो खुदा, नया बल तो दे दो खुदा। नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो। मिलके गाएंगे। नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो। नया कृपा तो दे दो खुदा, नया बल तो दे दो खुदा। मिलके गाएंगे। कृपा को दे दो खुदा, नया बल तो दे दो खुदा। नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो। चुनौती का सामना करने को, दुनिया में जय पाने को। चुनौती का सामना करने को, दुनिया में जय पाने को। रिश्तों में सुधार हो, मेरे रिश्तों में सुधार हो। शांति मुझे मिलने को, परिवार में शांति मुझे मिलने को। नया कृपा तो दे दो खुदा, नया बल तो दे दो खुदा। मिलके गाएंगे। कृपा को दे दो खुदा, नया बल तो दे दो खुदा। नए दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नया कृपा तो दे दो खुदा, नया बल तो दे दो खुदा। मिलके गाएंगे। नया कृपा तो दे दो खुदा, नया बल तो दे दो खुदा। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नए
दिन में मुझे चला दो, नए कृपा से मुझे भर दो। Praise the Lord, हालेलुया। ये समय कि हम उसकी आराधना करें, हालेलुया। हाँ, अपने घर में जहाँ कहीं भी है, हम एक साथ एकजुट हो जाए और उसकी आराधना में शामिल हो जाए, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब दाऊद इस बात को बोलता है कि हे परमेश्वर, हे यहोवा, जब मैं तेरे गीत को गाता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, तो मेरे ओंठ खुशी से चिल्ला उठते हैं, हालेलुया। आज कितने ओंठ हैं जो उसके लिए गीत को गाना चाहते हैं, खुशी से चिल्ला उठते हैं। अपने आवाज को बुलंद करें यीशु के लिए, आइए आराधना करें, उसकी स्तुति करेंगे। हम थोड़ी देर धन्यवाद देंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं उसकी आराधना में जुड़ जाए, उसकी आराधना करने। ये बहुत बहुमूल्य समय है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। जितने भी लोग यहाँ हैं उसकी आराधना करें, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करें, स्तुति करें, स्तुति करें, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। स्तुति करें, उसकी आराधना करें, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ स्तुति, 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 धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया, जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मिलके गाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मिलके गाएंगे, प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए। यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। मिलके गाएंगे अंतिम बार, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमारे बीच में प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वो आपका नियंत्रण चाहते हैं प्रभु जी, हर एक बात में प्रभु जी हमारी एक बाइक कर प्रभु जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। हमारे बीच में प्रणव दीदी है, वो आगे की सभा को लेंगे। Praise the Lord, dear people of God. We welcome you once again in our online service. हम आपके साथ मिलकर बहुत खुश हैं आज फिर से एक बार मिलकर, और हम इस समय विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि आपका वीक बहुत ही अच्छा रहा होगा और आप प्रभु के साथ समय व्यतीत कर रहे होंगे, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे होंगे, उसके साथ आप प्रार्थना में लगे रहे होंगे और विश्वास मजबूत हो रहे होंगे। आमीन। हम विश्वास करते हैं कि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं। आज एक वचन से मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहूंगी, जो कि पाया जाता है जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन दैट हूसोएवर बिलीवेथ ऑन हिम शुड नॉट पेरिश बट हैव एवरलास्टिंग लाइफ। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, परमेश्वर ने हमसे इतना अधिक प्यार किया कि उसने अपना इकलौता
पुत्र को हमारे लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे इस जगत पर आए ताकि हमारा उद्धार हो सके, अपने लहू को बहा दिया। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। आज जो जीवित परमेश्वर है और आज हमें वो अपनी शांति, आनंद, खुशी से भरते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आपके पास खुशी और शांति और परमेश्वर की वो आशीषें नहीं है, तो आज आपके पास बहुत ही अच्छा समय है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुने तो आप अपने हृदय में उसको ग्रहण करें। कहें कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके पास आती हूँ या आता हूँ, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। बहुत ही सरल तरीका है, आसान तरीका है प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाने का। आप कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे हृदय में आइए। मैं मन से विश्वास करती हूँ या करता हूँ और मुंह से अंगीकार करता हूँ कि यीशु ही प्रभु है और वो आपको अपनी शांति और खुशी और आनंद से भरेगा। आप विश्वास करिए। आमीन। आइए हम इसके पहले कि परमेश्वर के वचन को सुने, हम प्रार्थना करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं समय के लिए जो आपने हमको दिया है। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। जितने लोग आपके वचन को सुन रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, हर एक के लिए हम आपकी आशीष को मांगते हैं। आप हर एक को आशीषित करिए और अपने अद्भुत कार्य को करिए। जिनके पास आपकी शांति और खुशी नहीं है, प्रभु जो आपको बुला रहे हैं अपने हृदय में, आप उनके पास आइए, क्योंकि आपका वचन कहता है, परख कर देखो कि मैं कैसे भला हूँ। प्रभु आज जो आपको जानना चाहते हैं वो आपके नजदीकता में आ सके। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा आप अपने कार्य को करिए। हम धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए कि आप इस जगत में हमारे लिए आए और हमारे लिए प्रभु अद्भुत कार्य को किए। हम धन्यवाद देते हैं। वचन पर अपनी आशीष होने देना परमेश्वर। जितने सुन रहे हैं हर एक को आप आशीषित करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी समय है कि हम परमेश्वर के वचन को पास्टर विजय दास के द्वारा सुनेंगे और भाई एडविन उनका अनुवाद करेंगे। Praise the Lord, wonderful to be here once again. प्रभु की स्तुति हो, आज एक बार फिर से यहाँ पे आना बड़ा ही अद्भुत है। I hope you had a wonderful week. मैं आशा करता हूँ कि आपका बीता हुआ हफ्ता बहुत अच्छा रहा होगा। Why I could say that? मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ? Because our God is a good God. क्योंकि हमारा परमेश्वर भला And परमेश्वर the है। Bible says everything happens good to those who love Him. और बाइबल बताती है कि सारी बातें मिलकर उनके लिए जो परमेश्वर पिता से प्रेम रखते हैं भलाई को उत्पन्न करती हैं। Maybe something gone wrong with you. हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हो गई हो जो गलत हो आपके जीवन Even में। though something has gone wrong, यद्यपि कोई चीजें गलत भी हुई होंगी, still there is a goodness of God isn't there. तो भी उन सारी बातों के मध्य में परमेश्वर पिता की भलाई आपके लिए उपलब्ध है। Hallelujah. हालेलुया। Once again I want to thank God. एक बार फिर से मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। I want to thank all the worship team. धन्यवाद देता हूँ हमारे आराधना के जो दल है And उनका। I want to thank God for all the people who are working behind the scene. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ उन तमाम व्यक्ति विशेष लोगों के लिए जो इस लाइव प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के पीछे कार्य कर रहे I हैं। want to thank God for all the worship team. हर एक आराधना के दल के व्यक्ति विशेष भाई बहनों का धन्यवाद। I want to thank God for Aman and Abhishek मैं Bikri. परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देता हूँ अमन और अभिषेक बेकई के लिए। Thank God for Brother Vijay. और भाई विजय के लिए धन्यवाद। Thank God for Pastor Lokesh. पास्टर लोकेश के लिए परमेश्वर का Brother धन्यवाद। Edwin. भाई एडविन के लिए धन्यवाद। Everyone who works, हर कोई जो यहाँ पे कार्य कर रहा है, you know, God will reward them. परमेश्वर उनको प्रतिफल देगा। Everything that you do for Christ, हर एक काम जो आप मसीह के लिए करते हैं, God will remember and will reward it. परमेश्वर पिता उन कार्यों को स्मरण करते हैं और आपको प्रतिफल देते We हैं। don't work for reward. हम किसी प्रतिफल को पाने की अपेक्षा से परमेश्वर के लिए काम करते हैं, ऐसा नहीं है। But it's a privilege that we serve God. परंतु ये तो हमारे लिए बड़ी ही आशीष और सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर की सेवा कर पा रहे I हैं। want to speak to you today. आज की सुबह मैं आपके साथ में बात करना चाहता हूँ Anyone who came to Christ, प्रत्येक उन व्यक्ति विशेष के बारे में जो परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास आए, they were blessed. वो आशीष पाए। You may be any kind of person. आप चाहे जो कोई भी क्यों ना हो, Is a beauty of Christ is this. मसीह यीशु की खूबसूरती ये है, You can come to Him. आप उसके पास आ सकते You हैं। may be poor, और आप गरीब भी क्यों or ना you may हो, be a rich, आप धनी भी क्यों ना हो, or you may be from any caste or Christian. या आप किसी भी जाति धर्म के भी क्यों ना हो, You may be educated, आप चाहे हो सकता है कि आप पढ़े लिखे हो or you may be uneducated. या आप पढ़े लिखे ना भी हो। No matter what happens, ये मायने नहीं रखता कि आप किस पृष्ठभूमि से where हैं, you live is no
no matter. आप किस पृष्ठभूमि में जीवन बिता रहे हैं ये मायने नहीं रखता, But it's important. परंतु महत्वपूर्ण बात ये If है, you come to Christ, जब आप मसीह के पास आते He हैं, will never let you down. वो आपको कभी भी ना निम्न नहीं आकेगा। What a wonderful God we have. कितना अद्भुत प्रभु है There's हमारे पास में। there is a famous scripture in the Bible book of Matthew chapter 11 verse 28. बाइबल में एक बहुत ही खूबसूरत एक वचन है जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके अध्याय 11 वचन 28 में हम पाते हैं। It's an invitation to all people. ये तो हर एक व्यक्ति विशेष लोगों के लिए एक आमंत्रण है। There are some people in the world, संसार में कई ऐसे लोग हैं they will say, जो ऐसा कहेंगे, you cannot come to my worship place. आप मेरे आराधना के क्षेत्र में नहीं आ सकते You are poor, क्योंकि आप गरीब or हैं you may be low caste. या आप निम्न जाति के हैं। But my Jesus परंतु मेरा यीशु invites all, वो प्रत्येक को आमंत्रित करता है, because all human beings are same. क्योंकि हर एक मानव जाति तो उसकी दृष्टि में एक समान है। Hallelujah. Hallelujah. He is a master of all. वो तो सारी बातों के ऊपर में He is the स्वामी है creator of all. और वो तो सारी चीजों का And रचयिता है he invites people to come to him. और वो लोगों को आमंत्रित करता है कि लोग उसके पास आएं। Are you going through some tough time? क्या आप किसी प्रकार की कठिन समस्या You से have गुजर रहे a हैं challenge of life? या आपके जीवन में कोई संघर्ष है? Oh, there is an invitation of Christ for you. आपके लिए मसीह यीशु के तरफ से एक आमंत्रण है And this is what the Christ says. और यही तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। Book of Matthew chapter 11 verse 28. मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसका अध्याय 11 वचन 28। My daughter will help you to read that scripture. मेरी बेटी मदद करेगी इस वचन को पढ़ने में। हे सब परिश्रम करने वालों, All the people who are in laboring or who are going through tough and hard time, हर एक वो व्यक्ति विशेष जो कठिन संघर्षों से परिश्रम से होके गुजर रहा है और बोझ से दबे हुए and लोगों, you are under heavy burden, और आप एक बोझ के तले दबे हुए हैं, मेरे पास आओ। oh, Jesus says, come to me. यीशु नासरी कह रहे हैं मेरे पास आओ। What an invitation. कितना अद्भुत ये आमंत्रण Come है। to me. मेरे पास आओ वो कहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। मैं तुम्हें विश्राम And I will give you rest. और फिर यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। People, Jesus is there to give you a rest. प्रभु यीशु मसीह वहां पे हैं, उपलब्ध हैं कि वो आपको विश्राम दें। And it's open invitation. और ये तो सबके लिए खुला आमंत्रण है। You may be anyone. आप चाहे जो कोई भी क्यों ना हो, You may be going through any problem. आप किसी भी समस्या से क्यों ना जूझ रहे हो, Maybe you have a physical challenge. शायद आपकी शारीरिक किसी प्रकार की समस्या Or you're होगी going through a family trouble. या आप किसी प्रकार के वैवाहिक किसी संकट से गुजर रहे होंगे। Jesus is calling you. प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। That's a call of God. ये तो परमेश्वर पिता की बुलाहट है, It's not a call of a president. किसी राष्ट्रपति की बुलाहट नहीं है, It's not a call of any prime minister. किसी भी प्रधानमंत्री की बुलाहट नहीं है। This is a call of Almighty God, a creator of heaven and earth. ये तो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की बुलाहट है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को रचा है। Let's see one more scripture. आइए एक और वचन को देखें। Galatians chapter 3, गलातियों की पत्री उसके अध्याय 3 verse 28. और उसके वचन 28 को। And let's see what this scripture says. आइए ये वचन क्या कहता है। Galatians chapter 3 verse 28. गलातियों की पत्री उसके अध्याय 3 वचन 28 को देखें। Please read it. अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। Oh, hallelujah. Neither you are Jews, ना आप यहूदी रहे, neither you are Greek, ना यूनानी रहे, neither you are from anywhere. और आप अब कहीं और भी किसी पृष्ठभूमि के नहीं रहे। You are not from high caste, आप किसी ऊंची जाति के नहीं हैं अब, neither you are from low ना आप caste. किसी निम्न जाति के नहीं रहे। All are in Christ Jesus, are invited and they are equally same. यीशु मसीह में जितने बुलाए गए हैं वो सब कोई एक स्तर के हैं। Hallelujah. हालेलुया। Anyone can come to Jesus. कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकता There है। are different examples in the Bible. बाइबल में भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरणों को हम देखते हैं। Some people were invited कुछ लोग तो आमंत्रित किए गए and some people were called और कुछ लोग बुलाए गए and some people they went to Christ. और कुछ लोग अपने आप से मसीह के पास पहुंच We गए। will see some of the people, हम देखेंगे कुछ एक लोग, as some people they came to Christ जो लोग मसीह यीशु के पास आए
and some people were brought by other people. और कुछ ऐसे भी लोग रहे जो दूसरों के द्वारा यीशु मसीह के पास लाए गए। The Bible speaks to us. बाइबिल हमसे बात करती है। In the book of John chapter 8. और यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री किताब उसका अध्याय 8 के If अनुसार, you read from chapter 8 verse 1 to 20, और यदि आप यूहन्ना 8 उसके वचन 1 से 21 को 20 को पढ़ेंगे, that Jesus was teaching in one place. यहाँ पे यीशु मसीह एक स्थान में शिक्षा दे रहे हैं। And it is very important when he is teaching. और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है जब यीशु मसीह किसी बात को सिखा People रहे हैं, were listening to him. लोग उसकी सुन रहे थे। And suddenly, और अचानक other religious people, scribes and Pharisees, जो सदूकी फरीसी थे वो वहां पे आ गए, they disturbed the teaching of Christ. और वहां पे वो यीशु मसीह की शिक्षाओं को खिन्न और भिन्न करने का प्रयास करने And लगे। they brought a lady. और वहां पे एक महिला को लेकर आए And उन्होंने, they said, Master, और उनको कहा गया यीशु मसीह को, स्वामी, we caught this lady in adultery. और उन्होंने कहा कि हमने इस स्त्री को पाप में, व्यभिचार में पकड़ा है। We caught her in an act. और उन्होंने कहा कि हमने इस स्त्री को एक ऐसे दुष्कार में पकड़ा है, And she should be stoned to death by the law of और उस Moses. दुष्कार के जरिए जिसमें हमने इसको पकड़ा है, बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार इसके ऊपर पथरवा करना चाहिए। And so, Master, what you got to say? तो वो पूछते हैं, स्वामी आपका इसमें क्या कहना है? And Jesus didn't say a single word. और यीशु मसीह ने वहां पे एक शब्द भी नहीं कहा, He just went down और यीशु मसीह नीचे and झुके began to write something. और कुछ वहां पे लिखने लगे। He says, it's not, Bible does not say what he wrote there. बाइबल वहां पे किसी भी प्रकार से पुख्ता तौर पे नहीं बताती कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे झुककर क्या But he लिखा, asked a question. परंतु प्रभु यीशु मसीह ने एक सवाल पूछा। Anyone among you without sin, throw first stone. यीशु मसीह ने उनसे कहा, यदि तुम में से कोई ऐसा है जिसने पाप नहीं किया हो, वो सबसे पहले पत्थर And मारे। the Bible says, और बाइबल बताती one है, by one, लिखा है एक एक करके they all left. छोटे से बड़े सब वहां से In निकल the गए। end, और उस घटना के आखिरी में Jesus and lady was left alone. यीशु और वो महिला जो पाप में पकड़ी गई थी, मात्र वो वहां पे खड़े रह And the गए। ladies must be thinking, और वो महिला सोचती रही now होगी, he's a holy man. और ये तो पवित्र पुरुष है, And he will come and condemn me. और ये भी मुझ पर दोष लगाएगा। But Jesus asked the lady, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस महिला से पूछा, did anybody condemn you? क्या किसी ने तुझ पर दोष लगाया? She said, no Lord, no one. वो कहती है, किसी ने मुझ पर दोष नहीं And लगाया। Jesus told her, और फिर यीशु ने उससे कहा, neither I condemn you. मैं भी तुझ पर दोष नहीं Oh, लगाऊंगा। can you imagine क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं? what a word she heard from the Lord? कितना अद्भुत और खूबसूरत उस वचन को उस महिला ने प्रभु से सुनी। I also don't condemn you. यीशु कहते हैं, मैं भी तुझ पर दोष नहीं Go लगाऊंगा। in peace. जा, शांति से चली जा। But sin no और more. वो यीशु मसीह ने उससे कहा, अब आगे को फिर पाप ना करना। And the people they brought her to Jesus. और वो लोग जो उस महिला को यीशु मसीह के पास लेकर आए थे, Jesus may condemn her. और यीशु मसीह भी चाहते तो उस पर दोष लगा सकते But थे, Jesus never condemned. परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस महिला पर दोष नहीं लगाया। If you come to Christ जब आप यीशु के पास आते हैं, with your condemnation, आप अपने दोष भाव के साथ यीशु के पास with आते your हैं, sin, अपने पाप के साथ with यीशु the के पास guilt आते of हैं, sin, the guilt of sin. और वो पाप बोध जो आपके अंदर है, उसके साथ आप यीशु के पास आते When you हैं। come to Him, परंतु जब आप यीशु के पास आते हैं, our Master will forgive. हमारा स्वामी आपको माफ कर देता है। From His mouth, the gracious word will come out. उसके मुख से अनुग्रह के वचन निकलते हैं। You know, if anybody is found today in among us, यदि हमारे मध्य में कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाए, we will condemn. पाप में फंसा हुआ, उसको हम दोष ठहराएंगे, We will say lot of things. हम उसके विरोध में नाना प्रकार की बात कहेंगे। They brought this lady to Jesus, और जिन लोगों ने इस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास लाए थे, and Jesus said, और यीशु ने कहा, I don't condemn मैं you. तुझ पर दोष नहीं लगाता। There's another man in the Bible. बाइबल में एक और व्यक्ति के विषय में This पढ़ते man, हैं। Bible says this man, बाइबल बताती है इस व्यक्ति के बारे में। this man, you will find about him in the book of Matthew chapter 19 from 16 to 30. और इस व्यक्ति के विषय में आप
आप मत्ती रचित सुसमाचार की उस किताब में अध्याय 19 से हम अध्याय वचन 1 से आगे को पाएंगे। From 16 to 13 onwards. आप करेंगे वचन 16 से 30 की ओर हम इसको It's पाएंगे। about a young rich ruler. यहाँ पे एक धनी व्यक्ति के विषय में लिखा गया Now, है। about when you talk about young rich ruler, जब आप किसी धनी व्यक्ति के विषय में आप बात करते हैं, in Greek means, यूनानी भाषा में इसका मतलब ये है, that means इसका मतलब ये है he was a man of administrative. वो एक अच्छा प्रबंधक व्यक्ति रहा He होगा, must be authoritative man. उसके पास अधिकार होगा, He must have been a leader or officer. वो एक अच्छा अधिकारी होगा, एक अगुवा भी होगा। It may be, he may be a Jewish leader. और हो सकता है कि वो एक यहूदी अगुवा रहा हो, Those in charge of synagogues. और वो ऐसे लोग रहे होंगे या वो ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो आराधना का इंचार्ज रहा He होगा। could be in any वो post. किसी भी पोस्ट में क्यों ना रहा He हो, is a young man. वो जवान व्यक्ति था। He came running to वो Jesus. यीशु मसीह के पास दौड़ता हुआ He आया knelt before the Lord. और यीशु के सामने, प्रभु के सामने वो घुटने टेक And he दिया। asked the most important question of life. और इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल को पूछा। Important question of eternal life. अनंत काल के जीवन का एक महत्वपूर्ण सवाल इसने यीशु से पूछा। Question was this. सवाल ये था, What must I do to have eternal वो life? पूछता है कि मैं अनंतकालिक जीवन पाने के लिए क्या करूं? And Jesus told him और यीशु मसीह ने उसको what कहा to do. क्या करना And चाहिए। this young man said, और ये जवान पुरुष कहता है, Lord, I've been doing it from my वो childhood. कहता है कि प्रभु इन कामों को तो मैं बचपन से करते आ रहा हूँ। Jesus told him one thing. और यीशु मसीह ने इसको एक बात को कहा, You lack one thing. एक बात की घटी है, You love money so much. तू धन को बहुत प्रेम करता है। Sell everything that you have वो यीशु ने कहा अपना सब कुछ जो तेरे पास में उसको बेच डाल and give it to poor. और गरीबों में बांट Come दे follow me. और फिर मेरे पीछे आ जा। And that man was shocked. और वो धनी पुरुष था, बहुत ही He ज्यादा was वो दुखी हो he गया। was extremely rich man. वो वास्तविकता में बहुत धनी व्यक्ति था। I give everything वो सोचा होगा सब कुछ दे दूं मैं and follow you. और तेरे पीछे चलूं, What will happen to my future? तो मेरे भविष्य का क्या होगा। Some people think कई लोग ऐसा if you सोचते come हैं, to Christ, यदि आप यीशु के पीछे you आए, have to give up everything. आपको सब कुछ को त्यागना Oh, होता I है। tell you something is not true. मैं आपको एक बात बताऊं, ये वास्तविकता नहीं You है। know, when you come to Christ, जब आप मसीह के पास He आते will हैं, bless you more. वो आपको और आशीष He देता will है। take all the filthy thing from your life वो आपके जीवन से हर एक गंदी बातों को हटा डालता and है will bring all the blessings in your और life. आपके जीवन में संपूर्ण आशीष को उंडेल देता है। And but this man, परंतु ये व्यक्ति, he couldn't believe the voice of Christ. वो मसीह के उस आवाज के ऊपर में ना विश्वास नहीं कर पाया। He went away very sorrowful heart. बहुत ही दुखी मन के साथ में वो लौट गया। He came to right person. वो सही व्यक्ति के पास में आया, He asked the right question. उसने सही व्यक्ति के पास आकर सही सवाल भी पूछा, But he never understood the plan of God in his life. परंतु उसने अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना The को नहीं समझ plan पाया। of eternity. वो अनंत काल की योजना, He never understood that. वो उस योजना को नहीं समझ पाया। And just think he was lost for eternity. और सोचिए जरा, वो व्यक्ति लौट गया दुखी मन से और अनंत काल के लिए खो गया। There are many people who come to Christ. कई ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के पास आते तो Some हैं, people they come to Christ for healing. कई लोग चंगाई के लिए मसीह के पास Some आते people हैं, come to Christ for prophecy. कई लोग भविष्यवाणी सुनने के लिए मसीह के पास आते All हैं। those things are good. ये सारी बातें भली तो It हैं, must take ये place. सारी बातें कलीसिया में हमारे जीवन में होनी But चाहिए, most important thing is this. परंतु इन सारी बातों से बढ़कर एक और विशेष To बात है hear the voice of God कि आप परमेश्वर पिता की आवाज को सुने and be blessed और उसके द्वारा आशीष and पाएं abide in His word. और उसके वचन में बने रहें। You will be a blessed man. आप एक आशीषित व्यक्ति होंगे। The Bible says बाइबल बताती है, there was a lady in the Bible. बाइबल में एक महिला के विषय में लिखा गया है। She
had a problem with the issue of blood. और उस महिला को लहू बहने की बीमारी थी, And that problem was there in her life for 12 years. और वचन में लिखा है कि 12 वर्षों से लगातार वो महिला इस बीमारी से जूझ रही थी, And she went to every doctor. और वो महिला हर एक वैद्यों के पास गई होगी। Sometime you may be also going through some of the problem. और हो सकता है कई बार आप भी अपने जीवन काल में नाना प्रकार की समस्याओं से गुजरते हैं। We respect our doctors. हम अपने डॉक्टरों का सम्मान करते हैं, God has given them a wisdom. परमेश्वर पिता ने उनको बुद्धि दी है, But more than doctor, परंतु डॉक्टरों से बढ़कर where doctor says we can't do anything, जहां पे डॉक्टर बोल देते हैं कि अब हम इसके बाद कुछ नहीं कर सकते, God says, okay, it's my turn. परमेश्वर कहते हैं अब ये मेरी बारी है कि मैं तुम्हारे जीवन में कुछ करूं। You know, we're not saying doctors are bad. हम ये नहीं कह रहे कि डॉक्टर्स बुरे होते They हैं, are blessing for the community. वो तो समाज के लिए आशीष का सबब है। But this lady her problem was beyond reach of doctors. परंतु इस महिला की समस्या इतनी ज्यादा गंभीर थी कि ये डॉक्टरों की पहुंच से भी बाहर हो गई। You know, and one day, और एक दिन, maybe I don't know how she had heard about Jesus, मुझे नहीं पता कैसे इस स्त्री को मालूम पड़ा यीशु आ रहा है, and she did not know, and how she heard about Jesus, we don't know. और हमको ये नहीं पता कि किस रीति से इस स्त्री ने यीशु के बारे में सुनी होगी। Maybe somebody must have shared the gospel with her. हो सकता है कि इसके साथ में किसी ने सुसमाचार बांटा होगा। It's very important to share the ये gospel. महत्वपूर्ण है कि हम सुसमाचार को दूसरों के साथ बांटें। You never know what you can, what life you're touching it. आप नहीं समझ सकते कि सुसमाचार बांटने के द्वारा कितने जीवन को स्पर्श कर पाएंगे। As a Christian, मसीही होने के नाते you must share the gospel and love of Christ with everyone. आपको सुसमाचार परमेश्वर पिता के उस प्रेम को हर एक के साथ में बांटना है। Her situation was growing every day worse. इस महिला की जो स्थिति थी ये दिन ब दिन और भी गंभीर होती चली जा रही थी, But she heard about Jesus. परंतु इस सब के बीच में When उसने यीशु के बारे when में you सुना। hear about Jesus, जब आप यीशु के बारे में सुनते हैं, when you hear about his invitation, जब आप उसके आमंत्रण के बारे में सुनते हैं, oh, I tell you something. मैं आपको एक बात The बताऊं, invitation of Christ is wonderful. यीशु मसीह के द्वारा जो न्योता मिलता है, आमंत्रण मिलता है, वो बहुत ही अद्भुत When you है। hear about Jesus, जब यीशु के बारे में आप when सुनते you हैं, hear about the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, your faith will grow. आपका विश्वास बढ़ता है। 12 years she's suffering. 12 वर्षों से ये पीड़ा में है। She's not supposed to go to the common people. ये स्त्री की पीड़ा समस्या ऐसी है कि ये सामान्य व्यक्तियों के पास से जा भी नहीं सकती, The problem is that she can't share with everyone. और उसकी समस्या ऐसी है इस महिला की, ये किसी और के साथ में अपनी समस्या को बांट भी नहीं It's सकती a है। gynecological problem. एक प्रकार की ऐसी महिलाओं को जो समस्या होती है, ऐसी समस्या है, But somehow परंतु किसी रीति से took the courage. उसने हियाव लिया। She said in her heart, उसने अपने हृदय में कहा, if I touch the hem of his garment, यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को ही छू I will लूं, be healed. मैं चंगी हो I जाऊंगी। have to tell you this day, मैं आपको एक बात बताऊं, if you hear the invitation of God, यदि आप परमेश्वर के उस आमंत्रण को सुन रहे हैं, believe in your heart अपने हृदय में विश्वास that करिए God is going to do something marvelous. कि परमेश्वर पिता आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने जा रहे Have हैं, faith in God. और परमेश्वर पे विश्वास Take करिए। the invitation of Father पिता के उस आमंत्रण को स्वीकार करिए, and come to His Son Jesus. उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के करीब The आइए, Holy Spirit will touch you और पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करेगा, and you will be healed. और आप चंगे हो And जाएंगे। the Bible says this lady was healed. और बाइबल बताती है कि ये महिला चंगी हो गई। She came to Jesus. वो यीशु मसीह के पास She आई, got her healing. उसने अपनी चंगाई को If हासिल you किया। come to Jesus by faith, यदि आप विश्वास के साथ यीशु के पास आते हैं, you will be rewarded. आपको प्रतिफल मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। In a book of Mark chapter 5, और मरकुस रचित सुसमाचार उसके अध्याय if you 5 read में, from 21 to 42, यदि आप 21 से 42 के वचन को it पढ़ें, talks about Jairus' daughter. ये जो याईर की बेटी थी उसके विषय में हम यहाँ पढ़ते हैं। And he
himself is a religious leader. और याईर अपने आप में एक धर्मी व्यक्ति था, But परंतु Bible says बाइबल बताती है daughter got very sick. उसकी बेटी बीमार हुई, 12 years old daughter. 12 वर्ष की बेटी थी, He loved his daughter so much. और याईर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता होगा। And he said somebody told him, और याईर को किसी ने बताया, a master is here. स्वामी यहाँ पे है, Oh, call Jesus. और उसने बताया गया होगा उसको कि यीशु को बुला ले, And Jesus will come. और यीशु आएगा, Your daughter will be okay. तेरी बेटी चंगी हो जाएगी। And Jairus said, yes, that's a good idea. याईर ने कहा बहुत अच्छा विचार है, Nobody can help. कोई भी सहायता नहीं कर But my सकता, Jesus can help. परंतु मेरा यीशु मदद कर सकता है। So, as a father, तो पिता होने के नाते he went. वो गया, He says, Lord, उसने कहा प्रभु my daughter is at the point of death. मेरी बेटी तो मरने पे है, Please come. कृपया करके You आना। know something wonderful about Jesus. यीशु के बारे में एक अद्भुत बात ये है, He's so powerful. वो इतना सामर्थी तो है, He can kick the door. He can come to your home. और वो दरवाजे को लात मार के भी आपके घर के अंदर आ सकता But है, he's so gentle. परंतु यीशु इतना जेंटल, इतना स्वाभाविक है, He will never push वो himself. कभी भी अपने आप में दबाव नहीं डालता कोई चीज But करने का। if you invite him, यदि आप उसको आमंत्रित करें, oh, he's more than happy to come to your वो house. इतना खुश होता है कि वो आपके घर में आ जाए। You want Jesus to come into your क्या आप house? चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज आपके घरों में आए? You have a today opportunity. आज आपके पास में ये सुनहरा मौका है। You know, maybe someone is very close to death. हो सकता है कि कोई ऐसा हो जो बिल्कुल मरने पे हो। Maybe, people are going through a COVID virus. कई लोग तो कोविड वायरस के द्वारा संक्रमित भी हो। You may be going through cancer. हो सकता है कि कैंसर की समस्या से कोई जूझ रहा Or हो, you may be having a paralyzations. या आप लकवे के रोगी हो। But I tell you something. मैं आपको एक बात My बताऊं, Jesus is able to do anything. मेरा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने के लिए योग्य है। Only thing you need to invite him. आपको सिर्फ ये करना है कि आपको उसको आमंत्रित करना When है। you invite him, जब आप उसको आमंत्रित he करते will हैं, come. वो आएगा। But while he was going, और जब वो जा रहा था, what happened? क्या हुआ? Somebody came running. कोई उस याईर के पास में आया, Don't trouble master. और वो कहता है कि अब स्वामी को तकलीफ मत दे, Your daughter is dead. तेरी बेटी मर गई है। Don't trouble master anymore. स्वामी को अब आगे से तकलीफ But मत दे। Jesus ignored him. परंतु यीशु मसीह ने इस He बातों को says, नजरअंदाज कर still दिया। will go to your home. यीशु ने कहा तो भी मैं Your तेरे घर जाऊंगा। hopeless situation. आपके आशा रहित परिस्थितियों में Once you invite the Lord जब आप प्रभु को आमंत्रित करते हैं, in your hopelessness, आपके उस निराशा भरी परिस्थितियों में there will be a hope. आशा आ जाती है। Hallelujah. हालेलुया। When there was a dead body, जब वहां पे वो लोथ वो देह को, मृतक देह को रखा गया होगा, Jesus went there यीशु वहां पे गए and he shut the door. और दरवाजे को उसने बंद कर दिया, He took out all the people. सब लोगों को बाहर निकाल दिया। And within a few minutes of time, कुछ ही समय के अंतराल में when door was open, जब दरवाजा खोला गया, little girl ran out. वो छोटी सी बेटी याईर की वो तो दौड़ के बाहर निकली And she होगी, must have gone and looking for mama. और वो अपनी माँ को खोजी होगी, Or maybe looking for वो dad. अपने पिता को खोजी होगी। People were excited. लोग इतने उत्साहित हो गए People होंगे, rejoiced. लोग आनंद मना रहे होंगे, Their daughter were alive again. क्योंकि याईर की बेटी पुनर्जीवित कर दी गई। Hallelujah. Hallelujah. You may have a dead situation, हो सकता है कि मृत्यु के जैसी समस्या होगी but आपकी, God can do anything. परंतु परमेश्वर पिता आपके लिए कुछ भी कर He सकते can हैं। change a situation. आपकी परिस्थिति को परमेश्वर पिता लगभग क्षण में बदल सकते There हैं। was a boy. एक लड़का था, Young boy. जवान लड़का, He was demon possessed. वो दुष्टात्मा से पीड़ित था, He was in a really bad situation. बहुत ही बुरी परिस्थिति में वो था। So they brought this demon possessed boy to disciple of Jesus. तो उस लड़के के रिश्तेदारों ने, उसके पिता ने चेलों के पास में इस लड़के को लेकर आया। And the Bible says बाइबल बताती है they could not cast out demons. चेले इस लड़के के अंदर से दुष्टात्मा नहीं निकाल पाए, And Jesus came. और फिर यीशु आते हैं, And Jesus touched the boy. और यीशु मसीह ने उसी समय उस लड़के को स्पर्श किया। You know, they might have brought the boy to the disciples. और चेलों के पास में उस दुष्टात्मा से पीड़ित लड़के को लाया गया होगा, They couldn't do it. और वो कुछ भी नहीं कर पाए वहां Father पे। heart was beating. वो पिता का जो हृदय
हृदय था उस बेटे के वो बहुत ही ज्यादा तेजी से धड़क रहा होगा। I love my son. मैं अपने बेटे से प्यार I करता हूँ, cannot help him. मैं उसकी सहायता नहीं कर पा रहा He's in a हूँ, bad situation. बहुत बुरी परिस्थिति Even में the वो है। disciple of Jesus is not able to help. यीशु के चेले भी उसकी सहायता नहीं कर पा रहे हैं, But Jesus can help. परंतु यीशु मदद कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। What a God we have. कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा। Are you going through a situation where nobody is helping you? क्या आप ऐसी समस्या में है जहाँ पे कोई भी आपकी मदद करने के योग्य भी नहीं है अब? Jesus is the answer. परंतु यीशु आपके हर एक प्रश्नों का उत्तर है। He's a wonderful God. वो अद्भुत प्रभु है, When परमेश्वर है। nobody can help, जब कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, Jesus can help. यीशु हमारी मदद कर सकते He हैं। can work in your situation. वो आपकी परिस्थितियों में कार्य कर सकते He हैं। will bless you. वो आपको आशीष दे He सकते will हैं। bring back the family together. वो आपके परिवार को पुनर्स्थापित कर He देंगे। will touch your sick body. वो आपके बीमार शरीर को स्पर्श करेंगे। He will lift you up in your finances. वो आपके आर्थिक मामलों में आपको और ऊंचाइयों में उठाएंगे। He will bless you with your education. वो आपके अध्ययन में आपको आशीष देंगे। All you need to do is आपको सिर्फ ये करना है, run towards Jesus. यीशु की ओर दौड़े चले The आए। hope of glory. वो महिमा की आशा है, वो He lives inside of us. वो हमारे अंदर वास करता है। He is there for us. वो हमारे लिए मौजूद I है। will be with you. उसने कहा मैं तुम्हारे संग रहूंगा, Do not fear. डरो मत। Somebody said, किसी ने कहा if you take one step towards Jesus, जब आप यीशु की ओर एक कदम बढ़ाते He हैं, will take 10 steps towards you. यीशु आपकी ओर 10 कदम बढ़ाते हैं। Wonderful God we have. अद्भुत परमेश्वर है हमारे Don't पास think, में। I have made a mistake. I don't know what will happen. ये मत बोलिए कि हाँ मैंने गलती कर दिया है, पता नहीं मेरे साथ अब क्या होगा। What will happen? क्या होगा नहीं मालूम। What the world will say? संसार मेरे बारे में क्या कहेगा। Oh, let the people say anything. लोगों को जो बोलना है बोलने दीजिए। It is you and God. ये तो आप और परमेश्वर के Just walk मध्य की बात towards है, him. और उसकी ओर आप दौड़िए। God will heal you. परमेश्वर आपको God चंगाई will देंगे, touch you. परमेश्वर आपको स्पर्श करेंगे। In all my life, मेरे जीवन काल में all my study was done in Hindi medium. हिंदी मीडियम स्कूल में मेरा But अध्ययन when पूरा I हुआ। met Jesus, जब मैं यीशु से मिला, Jesus taught me to speak English. यीशु मसीह ने मुझे अंग्रेजी भाषा बोलना सिखाया। I'm not speaking English to show you, मैं अंग्रेजी भाषा इसलिए नहीं बोलता कि मैं आपके सामने दिखावा करूं, but there are few friends overseas. परंतु अंतर्राष्ट्रीय तौर पे मेरे कुछ एक मित्र हैं, They said to preach in English so they can also be a वो blessing. मुझको उत्साहित करते हैं कि मैं अंग्रेजी भाषा में प्रचार करूं ताकि इस संदेश के द्वारा वो भी आशीष All पाएं। I want to tell you, मैं आपको यही बात बताऊं, Jesus can turn your life. यीशु मसीह आपके जीवन को तब्दील कर सकते He हैं। can turn your ways. वो आपके रास्तों को, आपके मार्गों को तब्दील कर सकते हैं। Whatever people talking negative about you, जो भी लोग आपके विरोध में नकारात्मक बातें करते when हैं, you walk towards Him, जब आप यीशु की ओर दौड़ते हैं, He will change the situation. वो आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल He देते will हैं। touch your life. वो आपके जीवन को स्पर्श He करते will हैं, bless you. आपको आशीष He will देते bless your हैं, family. आपके परिवार को He आशीष will देते bless your हैं, finance. वो आपके आर्थिक मामलों में आशीष देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Just walk towards Him सिर्फ यीशु की ओर दौड़े चले आइए and you will find peace in Him. और आप यीशु में शांति को पाएंगे। What a God we have. कितना अद्भुत परमेश्वर है Wonderful हमारा, Father. अद्भुत पिता है He will हमारा। never push you. वो कभी भी आपको दबाव नहीं He डालेगा, will never threaten वो you. कभी भी आपको ऐसा चेतावनी नहीं देगा। He doesn't have a sword in His hand. उसके हाथ में किसी प्रकार का तलवार नहीं He है, doesn't have any, weapon in His hand. उसके हाथ में किसी भी प्रकार का कोई औजार या हथियार नहीं है। In this world, इस संसार में there are 8 billion people in the world. 8 अरब लोग हैं दुनिया में, And half of the 4 billion people, और इन 8 अरब लोगों में 4 अरब लोग ऐसे हैं they believe in Jesus. जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। There is something good about this Lord. कुछ तो है यीशु प्रभु के बारे में। He don't change your religion. वो आपके धर्म को नहीं बदलता, He change your वो personality. आपके व्यक्तित्व को, आपके जीवन शैली को बदल देता He है। takes your sinful nature. वो आपके पापमय व्यवहार को ले लेता है He makes you saints. और वो आपको अपना चेला He बनाता है, takes your hand who loves to hit people. और आपके उन हाथों
हाथों को वो लेता है जो लोगों को शायद चोट पहुंचाती हो, He will turn it into the hand of love. और आपके हाथों को यीशु प्रभु प्रेम के हाथ में तब्दील कर देते हैं। Your speech आपका जो बोली may be भाषा a है, speech full of hatred. आपके बोली में शायद बहुत कड़वाहट होगी, He will change into sweet. आपके बोली को प्रभु यीशु मसीह मिठास में तब्दील कर What a देंगे। God we have. कितना अद्भुत I परमेश्वर don't है। want to follow a God who will teach me to fight or to kill people. मैं कभी भी किसी ऐसे ईश्वर के पीछे चलना पसंद नहीं करूंगा जो मुझे लोगों को मारने के लिए या लोगों को क्षति पहुंचाने के लिए प्रेरित करें। I will follow Jesus. मैं यीशु के पीछे चलूंगा, I will walk with him. मैं उसके संग संग I will चलूंगा, go to him मैं उसके साथ चलूंगा, and he will give you peace. और वो आपको He शांति will देगा। give me a peace. वो मुझे शांति I देता है। believe you will be blessed by this message. मैं विश्वास करता हूं कि आज की सुबह आप इस संदेश के द्वारा आशीष पाए हैं। I pray मैं प्रार्थना करता you हूं may love Jesus कि आप यीशु से प्यार करें, or you may not like Jesus. या हो सकता है कि आप यीशु से घृणा भी करें, He still loves you. परंतु तो भी हर एक बातों में यीशु आपसे प्यार करते हैं। Once you try एक बार आप यीशु के तरफ आ to जाइए, take one step towards him, एक कदम लीजिए यीशु की ओर। I tell you something, your life will change. मैं आपको बताऊं, आपका जीवन बदल Your जाएगा, personality will change. आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा, Your education will change. आपका अध्ययन बदल जाएगा, Your family life will change. आपका पारिवारिक जीवन बदल Your जाएगा, church life will change. आपकी कलीसियाई गतिविधियां बदल Let me जाएंगी। tell you something. मैं आपको एक बात There बताऊं, are so many people go to church, कई लोग हैं जो कलीसिया जाते तो हैं, but they have never met Jesus. परंतु उन्होंने कभी भी यीशु के साथ मुलाकात नहीं किया। They just went for a religious purpose. वो किसी धार्मिक उद्देश्य के द्वारा ही कलीसिया में जाते But हैं। I tell you something. परंतु मैं एक बात Come आपको to बताऊं, him. उसके पास आ जाइए। He is inviting वो people. आपको आज आमंत्रित कर रहा है, He is inviting people. वो लोगों को आमंत्रित कर रहा If है। you come to him, यदि आप उसके पास आते he हैं, will give you peace. वो आपको शांति से He भर will देगा, take your burden. वो आपके बोझ को उठा लेगा, You will understand him more. आप उसको और भी बेहतर रीति से समझ पाएंगे। When you will understand him more, जब आप उसको समझ पाएंगे, your life will change, my आपका friend. जीवन बदल जाएगा मेरे मित्रों। People, sinner people have come to Christ पापी लोग भी यीशु मसीह के पास आए, and they have become a saint. और वो तो यीशु मसीह के अनुयायी बन गए। Prostitute have come to Christ. जो वेश्यावृत्ति में फंसे हुए थे वो भी यीशु मसीह के पास आए, They became a saint of God. वो तो परमेश्वर पिता के अनुयायी बन गए। People were high on drugs. ओ कई लोग तो मादक पदार्थों के सेवन में फंसे हुए थे, They found freedom in Jesus. उन्होंने यीशु मसीह में स्वतंत्रता को पाया। This Jesus calling you today. आज यीशु आपको बुला रहे हैं, Come to him. उसके पास आ You जाइए। will have a peace with God. आपके पास में परमेश्वर की शांति होगी। It's an invitation of Christ today. ये आज मसीह यीशु का आमंत्रण है आपके Come to लिए, him. उसके पास आ He जाइए, will bless वो you. आपको आशीष Today देगा। we have looked few characters. और आज की सुबह हमने बाइबल में से कुछ एक चरित्रों को देखा है। They came to Christ. वो यीशु मसीह के पास आए, Their name is written in the Bible. उनके नाम बाइबल में लिखे हैं, They have their stories in the Bible. उनकी बातें, उनकी घटनाएं बाइबल में लिखी गई हैं। They were nothing. वो तो कुछ भी नहीं थे, But after they met the Lord, परंतु जब उनकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई, oh, their life was changed. उनका जीवन बदल गया। I was such a person. मैं ऐसा व्यक्ति When I था, was not saved जब मैं उद्धार नहीं पाया in था, my hometown, मेरे उस घर में, in those days when I used to visit some of my relatives, मेरे उस शहर में, जब उन दिनों में मैं किसी अपने रिश्तेदार को भेंट कर जाता they था, wish I could leave soon as possible. वो ये कामना करते थे कि अति शीघ्र में उनके घर से चला जाऊं। I was so bad. मैं इतना बुरा था, Nobody wanted me to be in their home. कोई व्यक्ति मुझे अपने घर में रखना भी नहीं चाहते But when थे। I met Jesus, परंतु जब मैं यीशु से मिल गया, the same people who did not wanted me, वो व्यक्ति विशेष लोग जो मुझको अपने घर में रखना भी नहीं चाहते थे, they invites me now. वो अब मुझे आमंत्रण देते हैं। Why there is a change? क्यों ये बदलाव आया? It's not because of me, ये मेरे वजह से बदलाव नहीं आया, but I went to Jesus. इसलिए बदलाव आया क्योंकि मैं यीशु के पास He गया came into my और heart यीशु मेरे हृदय में आ गए and changed me. और मुझे बदल डाला। Today, आज you will have an invitation of God. आपके पास में परमेश्वर पिता का एक न्योता है, Come to Him. उसके पास आ You जाइए, will have a peace. आपके पास शांति रहेगी, Wonderful peace. अद्भुत शांति
शांति। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष Before I दे। let you go, इससे पहले कि मैं आपको जाने दूं, I pray for your healing. मैं आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना That करूंगा God may heal you कि परमेश्वर पिता आपको चंगाई दे from all diseases, हर एक बीमारियों से, all sicknesses. हर एक प्रकार के रोगों से। If there is no peace in your home, यदि आपके घर में शांति नहीं रही है, may the Lord give you His peace. परमेश्वर पिता अपनी शांति से आपको भर दे। Be blessed आशीषित हो जाइए in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। I invite Pastor Lokesh to come and pray and give a benediction and bless you all. पास्टर लोकेश को आमंत्रित करेंगे, वो आएंगे, प्रार्थना करेंगे, बेनेडिक्शन के साथ में हम सबों को Love to see you next week. करेंगे। आप सबों को हम अगले हफ्ता फिर से देखेंगे। Amen. आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबों को सूचित करना चाहता हूं कि हमारे कलीसिया के पासवान और जितने लीडर्स हैं सबों की सहमति से हम इस बात के निर्णय पर पहुंचे हैं कि आने वाले 7/2/2022 से हम फिर से अपनी आराधना को ऑफलाइन करना चाहते हैं। सो आप सभी इस बात का ध्यान दीजिए और जहां पर चर्च लगता था उस स्थान पर जरूर आएं ताकि हम मिलकर आराधना कर सकें और कोविड के नियमों का आप सब पालन करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की और फिर प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए। इस हमारे बीच में दरमियान में हम कुछ गीतों गाएंगे। तो इस दरमियान जो आपके सामने जो कुछ बैंक अकाउंट नंबर दिया गया तो उसमें आप जो है अपने दशमांश और भेंट जो है आप डाल सकते हैं ताकि जो चर्च के जो भी बहुत सारे कार्यक्रम उसमें ताकि किसी बात की कमी घटी न हो। तो आपका जो फर्ज है उसको अदा कीजिए ताकि मिलकर परमेश्वर पिता का जो सेवा है जो है और भी बढ़ते जाए। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे।
sing. You're the reason of my hope, salvation of my soul. You're the reason that I live for. You're the reason that I sing. You're the reason of my hope, salvation of my soul. You're the reason that I live for. You're the reason that I sing. You're the reason of my hope, salvation of my soul. प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर पता आप सभी को बड़ी आस से बरकत दे। हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाते हैं। हमारे स्वामी, हमारे कर्ता परमेश्वर पता एक बार फिर प्रभु हम आपके पास में आते राजा, और सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपका रेमा वर्ड जो हमने सुना परमेश्वर पता, जितने लोगों ने सुना परमेश्वर पता, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक जरिए परमेश्वर पता, हर एक को परमेश्वर पता आशीष दे, बरकत दे प्रभु। अपने रूह से भरिए, अपने अभिषेक से भरिए, ताकि आपका रेमा वर्ड प्रभु जो हमारे जीवन में अधिकाई के साथ प्रभु काम करने पाए। सुनते प्रार्थना करते राजा। हमने खूबसूरत वचन को सुना परमेश्वर पता कि हमारा स्वामी जो प्रभु जी हमारी जिंदगी को प्रभु आप बनाते हैं परमेश्वर पता, जो बिगड़ी हुई जिंदगी, बीता हुआ जो कल है परमेश्वर पता, जो बीते हुए बातें परमेश्वर पता, जो टूटा हुआ घर है, जो टूटा हुआ विजन, जो दर्शन प्रभु, उनको फिर से राजा आप बिल्ड करते परमेश्वर पता। उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करते राजा, क्योंकि आपकी योजनाएं परमेश्वर पता हानि की नहीं लेकिन लाभ की परमेश्वर पता, वो लाभ की बातें परमेश्वर पता हम सभी के जीवन में बहता जाए, ऐसे विनती प्रार्थना करते राजा। हम जानते हैं कि राजा हमारा स्वामी आप हमेशा बनाते परमेश्वर पता, आप हमेशा परमेश्वर पता जो वचन लिखा आपने कहा परमेश्वर पता आप धुरे से उठाकर खड़ा करते परमेश्वर पता, ताकि लोग परमेश्वर पता आपके महिमा को देख सजा प्रभु, आपके प्रभु चेहरे को निहार से भी, और जितने लोग प्रभु जी जो आपके पास में सही दिल से सही मन से आए परमेश्वर, उनके जीवन को अपने प्रभु तब्दील किया, बनाया परमेश्वर पता, उसके लिए हम आपको धन्यवाद दें। ऐसा हमारा स्वामी हमारा परमेश्वर पता, उसके लिए हम आपको धन्यवाद। जो लोग प्रभु जो बीमार है, जो मुसीबत में, जो परेशानी परमेश्वर पता, उनको छूकर हिलकर प्रभु उनके हर एक समस्याएं यीशु मसीह के नाम से प्रभु सजाया जाए, समाज जाए, ऐसे प्रार्थना करते हैं। और प्रभु प्रार्थना करते हैं जो आपका रेमा वर्ड हर दिन प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में आकर प्रभु एक नया उन्माद, एक नया रोशनी, एक नए बातों को देने पाए, ताकि हम मिलकर परमेश्वर पता आपके महिमा में हम चलते जाए, ऐसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु अपने प्रार्थना को सुना, जितने सुने परमेश्वर पता हर एक को आशीष दे, बरकत दे प्रभु, ताकि मिलकर महिमा में बढ़ते जाए। हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सभी के जीवन में अब से लेकर युगानुयुग होते रहे, सब मिलकर कहें आमीन आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष से बरकत दे, जो अपने ज़ूम में देख रहे हैं, सॉरी यूट्यूब में देख रहे हैं और फेसबुक में देख रहे हैं। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष से बरकत दे। अगले सप्ताह हम फिर से मिलेंगे और फिर से हम आराधना में जाएंगे, फिर से हम अच्छे वचन को सुनेंगे। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष से बरकत दे। थैंक यू सो मच। जय मसीह की। थैंक यू।